अस्सलाम वालेकुम साथियों। यूपी टेट 2017 उर्दू भाषा का एक सवाल पेपर आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। बहुत से साथी यूपी टेट पे बात कर रहे हैं कि जूनियर का भी बनाया जाए, प्राइमरी की बात कर रहे हैं। तो जितने भी सवाल पेपर कोशिश करूँगा वक्त निकाल कर आप लोगों के लिए बनाए जाएं ताकि आप लोग अपनी कामयाबी हासिल करें। बहुत से साथी कह रहे हैं मॉडल पेपर बना दीजिए, तो उनके लिए ये बेहतर है कि उनको सॉल्व पेपर मिल रहा है जो किसी भी सॉल्व पेपर में नहीं है। कोई भी किताबें लीजिए, बहुत ही मुश्किल उर्दू भाषा को शामिल करते हैं, लेकिन मैंने आपकी खातिर पेपर को तलाश करके उसके सामने हम आपके सामने हल कर रहे हैं। तो जो भी साथी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनको बार बार दिक्कत हो रही है कि उनको सभी वीडियो देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब आप हमारा कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें उर्दू लिटरेचर एकेडमी और उसके दाहिने हाथ पर सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन आता है जिस पर सब्सक्राइब लिखा होता है। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करेंगे उसके पड़ोस में एक घंटी का वाला बटन दबाएंगे, वैसे ही जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका मैसेज आपके मिल जाएगा। आपको बार बार तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत ही मालूम हो जाएंगे। तो उसके बाद आप उर्दू लिटरेचर एकेडमी चैनल को क्लिक करेंगे तो होम पर पेज खुलेगा, उस पर आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो जितने भी वीडियो बने हुए हैं सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और बारी बारी से आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। जो साथी मेरा ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि यूपी टेट और सी टेट पर बहुत ही ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जो कि अभी किसी चैनल पर भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये उर्दू यूपी टेट और सी टेट या अदर टेट का इकलौता चैनल है जिस पर आपको सभी सॉल्व पेपर मुहैया कराए जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जितनी तादाद में हमारे बाकी साथी इस पे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा कोशिश करके हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होंगे और आपको इस पेपर से अंदाज़ा भी लग जाएगा कि मेरे अब तक लगभग 64 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। उनमें से ज़्यादातर सवालात इस पेपर में पूछे गए हैं। ये आपका करंट का ये सबसे आखिरी जो है पेपर है यूपी टेट का जो भी हुआ है, तो आपको इसका पैटर्न भी मालूम हो जाएगा कि किस तरीके के सवालात पूछे जा सकते हैं। मैंने कई बार बताया है कि यहाँ पर कवायद यानी कि ग्रामर और उर्दू लिटरेचर यानी कि साहित्य पे ज़्यादा जोर दिया गया है। जो भी पेपर है उसमें साहित्य को बहुत पूछ रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बाकी वीडियो जितने भी हैं सवाल पेपर हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं से आपको जो है ये सवालात हल हो जाएंगे। आपको कोई किताब लेने की या लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को समझेंगे और हमारे बाकी वीडियो को देखेंगे। और आपको लगता है कि जो सवाल हमारे वीडियो में इस पेपर में हैं वही आपको बाकी वीडियो में भी मिलेंगे, तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो जो भी देखें अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने बाकी साथियों को भी शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे इस बात को ज़रूर अमल में लाएंगे और हमारे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं उर्दू यूपी टेट का ये प्राइमरी लेवल का पेपर है। ये देखिए हिस्सा 3 है जो ज़ुबान सेकंड है। इसका पहला इसमें सबसे पहले लिखा तलवा दर जेल हिस्सा के जवाब तभी दें जब उन्होंने ज़ुबान का मुतवादिल और मुंतखब किया हो। तो ज़ुबानों के इस ख़ानदान से उर्दू का ताल्लुक़ है। ये पहला सवाल है 61 नंबर पे। तो इसमें पहला ऑप्शन है हिंद यूरोपी ख़ानदान, सामी ख़ानदान, राबड़ी ख़ानदान, हिंद चीनी ख़ानदान। तो ये चारों ख़ानदान जो है ये ज़ुबानों के जो ख़ानदान हैं वो 8 हैं। यहाँ पर 4 को उन्होंने पूछा है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि ज़ुबानों के इस ख़ानदान में उर्दू का ताल्लुक़ किससे है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है हिंद यूरोपी ख़ानदान से, तो इसका ये सही जवाब है। यहाँ पर आपको हिंद आर्याई भी मिल सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हिंद यूरोपी और हिंद आर्याई समान हैं, एक जैसे हैं, तो इन दोनों में इम्तहान में चेंज हो सकता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 61 नंबर का सवाल का जवाब है हिंद यूरोपी ख़ानदान।
आइए देखते हैं 62 नंबर सवाल। ये शेरुल आज़म क्या है? ये फ़ारसी शोरा की तारीख़ है, उर्दू शायरी की तारीख़ है, फ़न शायरी से गुफ्तगू है या इस्लामी तारीख़ है? तो बताना चाहूँगा इसका सही जवाब है फ़ारसी शोरा की तारीख़ है। ये मौलाना शिबली ने लिखी थी, जो फ़ारसी शोरा के ऊपर लिखी है। तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन 1 है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो उसका असल सबब ना हो, यानी कि उसका असल वजह कारण ना हो, क्या कहलाता है? रियायत लफ्ज़ी, हुस्न तालील, लफ़्ज़ नशर मुरत्तिब या तज़ाद? तो ये इसमें से आज जो पूछी गई है वो हुस्न तालील है, यानी कि इसका ऑप्शन सही है 2। आइए देखते हैं 64 नंबर सवाल। कलाम में किसी मशहूर वाक़या, मुकाम या रिवायत की तरफ इशारा क्या कहलाता है? जब किसी मशहूर वाक़ये या किसी जगह या किसी के बारे में बात की जाती है तो क्या कहलाता है? तजनीस कहलाता है, तलमीह कहलाता है, तजाइल आरिफाना कहलाता है या तज़ाद कहलाता है? तो बताना चाहूँगा जब कभी मशहूर किस्से की बात होती है तो वो सिनात तलमीह होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। देखते हैं 65 नंबर सवाल। वो फ़ेल जिसका काम करने वाला ना हो क्या कहलाता? मैंने इस पर अभी वीडियो बनाया है और उसको फ़ेल को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आप लोगों को इसमें नहीं समझ में आता है तो आप हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी इसमें फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस के बारे में मैंने उस पिछले वीडियो में बताया है। तो आपको बताना चाहूँगा मेरे जितने भी यूपी टेट और सी टेट पर वीडियो बने हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि मैंने अपने तजुर्बे के अनुसार ही इन वीडियो को बनाया है। अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इसका जिसमें काम करने वाला यानी कि कर्ता की बात नहीं होती है तो क्या होता है? फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मजहूल है, फ़ेल मुतअद्दी है, फ़ेल नाकिस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 फ़ेल मजहूल, जिसमें फ़ाइल का ज़िक्र नहीं होता, यानी कर्ता का ज़िक्र नहीं होता है। इसकी डिटेल जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें इस्म, फ़ेल, सिफ़त और ज़मीर के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं 66 नंबर सवाल। हम और तुम कल सुबह सैर को चलेंगे, इस जुमले में मुब्तदा है, ये जुमला कौन सा है? मुब्तदा जुमला है, जो जुमला है वो कौन सा है? तो हम माज़रत चाहता हूँ, इसमें ये पूछा गया है कि जुमले में मुब्तदा क्या है, यानी कि जुमला में मुब्तदा किसे कहते हैं? हम और तुम, सुबह, सैर और कुल। तो आपको बताना चाहूँगा जो जुमला जिसमें हम कर्ता की बात करते हैं, यानी कि अगर किसी का नाम आता है तो उसको भी मुब्तदा कहेंगे, और अगर उसकी जगह पर ज़मीर को इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम और तुम, ये ज़मीर है, तो इसमें सवाल आपका ऑप्शन सही होगा हम और तुम। आगे देखिए 67 नंबर है। मुंदरजा जेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? तुम जाओ बाज़ार से सब्ज़ी लाओ, जाओ तुम बाज़ार से सब्ज़ी लाओ, तुम बाज़ार से जाओ सब्ज़ी लाओ, तुम सब्ज़ी लाओ जाओ बाज़ार से। तो इसमें से आपको कलब व वाक्य बताना है जो सही है। तो इसका सही जवाब आपका है तुम जाओ बाज़ार से सब्ज़ी लाओ, ऑप्शन 1। आइए देखते हैं 68 नंबर सवाल क्या कह रहा है। किस सन में उर्दू सरकारी दफातर की ज़ुबान करार दी गई? यानी कि उर्दू ज़ुबान जो है वो सरकारी दफ्तरों में कब अमल में लाई? इसका ये भी सवाल हो सकता है 1823 में, 1829 में, 1830 में या 1832 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 1832 में उर्दू जो है वो सरकारी दफातर की ज़ुबान बनी। 69 नंबर सवाल देखते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब पर कौन सी किताब लिखी थी? देखिए ये भी लिटरेचर से है, ज़्यादातर इसमें लिटरेचर और क़वायद को ही पूछा गया है। इसकी तैयारी के लिए आप हमारे बाकी वीडियो देखिए, चाहे वो DSSB का हो, चाहे वो RPSC का हो या TGT के जो सॉल्व हैं, आप उनको देख लीजिएगा, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा और आप कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये जो है ख़ुतूत गालिब है या गालिब शख्स शायर हैं, मोहसिन कलाम गालिब है या यादगार गालिब है? तो अल्ताफ़ हुसैन ने जो गालिब के ऊपर किताब लिखी थी वो ऑप्शन 4 यानी कि यादगार गालिब, जो इन पर हाली पर गालिब पर लिखने वाली पहली किताब है जो हाली ने लिखी थी, ऑप्शन 4 इसका सही है। अब आगे देखते हैं। क़वायद की तदरीस के ज़रिए किसी तालीमी अमल को फ़रोग़ देना मकसूद है, मतलब व्याकरण की जो शिक्षण होता है उसमें किस चीज़ को अमल में लाना अच्छा साबित होता है? तो मज़मून निगारी, ज़ुबान के सर्फ़ी व नहवी अमूर की बाकायदा तरबियत देना, वैतवाज़ी, हय्यतवाज़ी, ज़बान के आगाज़ व इर्तिका से वाक़फ़ियत, वहम पहचाना। तो इसका सही जवाब है 70 का ऑप्शन 2 है, ज़ुबान की सर्फ़ी व नहवी अमूर की बाकायदा तरबियत देना।
आपको बताना चाहूँगा, एक मैंने मुहावरे पर वीडियो बनाया है जिसमें एक गलती हो गई थी, वो मैं बताना चाहूँगा कि नाक का बाल होना को मैंने अप्री कह दिया था, जो कि गलत है। नाक का बाल होना का मुहावरे का माना है प्रिय होना, यानी कि बहुत प्यारा होना, क्योंकि ये बाहर की चीज़ों को अंदर जाने से रोकता है, तो ये बहुत ही मुफीद होता है। तो इसलिए इसका जो होगा वो बहुत ही प्यारा होना होगा। आप लोग पिछले वीडियो में इसको दुरुस्त कर लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसको बता दिया है। अगर कोई कमी होती तो सबसे पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, उसके बाद तनकीद करें, अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि जो भी अगर हमें गलती मिलती है, क्योंकि इल्म कहीं ना कहीं इल्म की कमी सभी की होती है, कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो जब मुझे मालूम होता है कि मुझसे गलती हुई है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसके सवाल का जवाब जो सही होता है वो मैं दे देता हूँ। तो इसका सही जवाब 70 का है। दो, ज़बान की सरफ़ी व नहवी अमूर की बाकायदा तरबियत देना। अगला सवाल देखते हैं 71 नंबर, तदरीसी अमल को मौसर और दिलचस्प बनाने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा मौजू है? तो मौजू की मुनासिबत से तदरीसी सामान की फ़राहमी, मौजू का तारुफ़, मुश्किल माने की तरफ तवज्जो मबजूल कराना, अहम और गैर अहम बातों में तमीज़ ना करना। तो 71 नंबर सवाल का ऑप्शन होगा सही एक, मौजू की मुनासिबत से तदरीसी सामान की फ़राहमी करना, यानी उपलब्ध कराना। बादल, अगला देखते हैं 72 नंबर, बादल गरजता रहा और बिजली चमकती रही। ये किस तरह का जुमला है, यानी किस तरह का वाक्य है? माजी मुतअल्लिक़ है, माजी करीब है, माजी इस्तेमारी है या माजी एहतमाली है? तो ये जुमला जो है वो माजी इस्तेमारी है, इसका ऑप्शन सही है 3। देखते हैं 73 नंबर सवाल, गुबार खातिर किसे खतूत का मौजू है, मजमुआ है। तो ये भी बता जाऊँ, ये भी लिटरेचर से पूछा गया सवाल है। गालिब का है, मजनू गोरी कुरपुरी का है, अबू कलाम आज़ाद का है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो खतूत का मजमुआ यानी कि बहुत से ख़तों का मिला हुआ एक किताब है जिसमें बहुत से ख़तों को मिलाकर शाये किया गया है, तो ये अबू कलाम आज़ाद का है, जिसका ऑप्शन सही है 3। अगला है 74 नंबर, खामोश मुताले का अहम मकसद क्या है? तो देखिए मैंने इस पर भी वीडियो बनाए हैं, तदरीस पर भी वीडियो बने हैं, आप उनको देखिएगा, उनसे ये सवाल मिल जाएंगे आपको। महारत की तफ़हीम, शोर कम करना, इमला की दुरुस्तगी, तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी। तो इसके 74 नंबर सवाल का जवाब है इबारत की तफ़हीम, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। 75 नंबर देखते हैं सवाल, ज़ुबान सीखने में कौन सा अंसर फ़ाइल किरदार अदा करता है? विरासत और समाजी माहौल, निसाबी किताब, ज़ुबान के मुसल्लिमा उसूल व ज़वाबित, और चौथा है लुगत। तो 75 नंबर का सही जवाब है विरासत और समाजी माहौल। अगला सवाल देखते हैं हम 76 नंबर, आग है औलाद है इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी इम्तहान का मकसूद है? दरजेल शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? किनाया, इस्तारा, तशबिया, तलमी। तो मैंने अभी इससे पहले देखिए 2 सवाल आ गए हैं, इससे पहले पूछा गया था किसी मशहूर किस्से या वाक़े की बात होती है तो वहाँ पर तलमी होता है, तो यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हुई है और नमरूद जो बादशाह था उसकी बात हुई है, तो इसमें सिनात आपकी तलमी होगी, इसका ऑप्शन सही होगा 4। अब देखिए 77 नंबर, ये भी लिटरेचर से पूछा गया है, अफसाना लाजवंती के तख्लीक़कार, यानी कि अफसाना लाजवंती को किसने लिखा? सादत हसन मंटू, असमत चुगताई, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल देखते हैं 78 नंबर, ज़मानी एतबार से सही की निशानदेही कीजिए। मतलब जो वक्त के हिसाब से है, इसको हिंदी में काल के अनुसार कौन सा ज़ुमरा सही है? इक़बाल, गालिब, मीर, वली। गालिब, मीर, इक़बाल, वली। वली, मीर, गालिब, इक़बाल। मीर, इक़बाल, वली, गालिब। तो इसको बताना चाहूँगा वली, मीर, गालिब, इक़बाल, ये ऑप्शन 3 है, सही है। वली 1668 में पैदा हुए, मीर 1723 में पैदा हुए, गालिब 1757 में पैदा हुए और इक़बाल 1877 में पैदा हुए। तो ये तरतीब जो है ज़माने की सही है। तो ये भी देखिए लिटरेचर से ही पूछ लिया गया है। देखिए अगला भी सवाल लिटरेचर से पूछा है, इसमें 15 सवाल आपके लगभग लिटरेचर से पूछे गए हैं।
और लगभग 10 सवाल आपके कवायद से पूछे गए हैं और लगभग 5 सवाल आपके जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे गए हैं। इन सभी पर वीडियो अपलोड हैं, आपको बाहर से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इन वीडियो को भी अगर आप देख लेते हैं, हमारे 63 वीडियो हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। एक बार हमारे सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा यूपी टेट एग्ज़ाम देने से पहले। 79 नंबर सवाल देखते हैं। इंद्र सभा का ताल्लुक अदब की किस सिनफ से है? नाविल है, अफसाना है, ड्रामा है, मसनवी है? तो ये इंद्र सभा अफसाना जो है वो अमानत लखनवी का अफसाना है। ये उर्दू का पहला अफसाना भी कहा जाता है, जो बहुत ही मशहूर हुआ था। तो इसका ये जो सॉरी अफसाना, माजरत चाहता हूँ, ज़ुबान से अफसाना निकल रहा है। ये ड्रामा है इंद्र सभा का। तो ये अमानत लखनवी का है। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है, जूनियर में भी ये आया है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन 3 ड्रामा। अब देखिए, एक हिदायत दी है मुंदरजा जेल इबारत की, गौर से पढ़ें और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन जवाब का इंतखाब कीजिए। आपको बताना चाहूँगा, ये इक़्तिबास है, जो नसरी इक़्तिबास इसको कहते हैं। ये सीटेट में 2 इक़्तिबास आते हैं, एक आपका नसरी इक़्तिबास होता है, एक शेरी इक़्तिबास होता है। इन पर मैंने पहले ही कई वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपको इक़्तिबास का तरीका मालूम करना, किस तरीके इनके सवालात के जवाब देंगे, तो हमारे पिछले वीडियो देखिएगा, आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। बौद्ध मत और जैन मत हिंदुस्तानी ज़िंदगी में ज़बरदस्त इनकलाब थे, लेकिन उन्हें यहाँ की तहज़ीबी ज़िंदगी में कोई अनोखी चीज़ समझना, कोई ऐसा वाक़या समझना जो तारीख़ी बहाव में बिल्कुल अलग थलग मालूम हो, सही नहीं। ये भी तहज़ीब का तसलसल था जो 2500 साल में एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। आर्यों ने हिंदुस्तान के 1000 साल क़याम में जो कदरें पैदा की थीं, बौद्ध मत ने उन्हें नए पहलू और नए रंग दिए। ब्राह्मणी निज़ाम की रस्म परस्ती और सख्तगिरी ने उन कदरों और फ़िक्री कारनामों को जमूद के एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा दिया जहां इनकलाब की ज़रूरत थी। ये अवामी समाजी इनकलाब उन नए मज़ाहिब की शक्लों में रूनुमा हुआ। वो जंजीरें टूट गईं जिन्होंने तहज़ीबी इर्तिका को रोक रखा था और हिंदुस्तानी तफक्कुर के लिए नई राहें खिल गईं। बौद्ध मज़हब जब शुरू हुआ उस वक्त तो वो ब्राह्मणी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त बगावत मालूम होता था, लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर तहकीक हक़ जस्तजू में इंसानी मुसर्रत की तलाश में दोनों का निज़ाम एक हो गए। तो ये पहले आप इक़्तिबास 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, और अच्छी तरीके से तरीका जानना चाहते हैं तो मैंने पहले वीडियो में बताया है। इसमें अगर वही बात दोहराऊँगा तो आपको जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। कुछ साथियों को भी दिक्कत होती है क्योंकि वो पहले हमारी बातों को सुन चुके हैं, इसलिए दोबारा मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। आप इसका तरीका जानने के लिए हमारे बाकी इक़्तिबास पर बने वीडियो देखें, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो पहला सवाल देखते हैं, बौद्ध मत और जैन मत हिंदुस्तान की तहज़ीबी ज़िंदगी में क्या थे? एक अनोखी चीज़, एक अलग तारीख़ी वाक़या, तहज़ीब का तसलसल था, नई कदरें थीं। तो देखिए, मैंने पढ़ा है ये भी तहज़ीब का तसलसल था। आपने ये देखिए साइट में चौथी लाइन पर, ये भी तहज़ीब का तसलसल था। तो देखिए तहज़ीब का तसलसल, इसमें भी ऑप्शन दिया तो ऑप्शन इसका 3 सही है। ब्राह्मणी निज़ाम के रस्म परस्ती और सख्तगिरी से हिंदुस्तानी समाज में किस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई? वग़ावत की, तहज़ीबी इर्तिका की, फ़िक्री कारनामों की, अवामी और समाजी मसाइल की। तो इसका सही जवाब हाँ ये है। इसमें उसमें ऊपर दिया है 81 नंबर जो सवाल है, उसका सवाल जवाब है अवामी और समाजी इनकलाब। आइए इसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए 1 2 3 4 नंबर लाइन पे देखिए, ये अवामी समाजी इनकलाब उनने नए मज़ाहिब की शक्लों में रूनुमा हुआ। तो इसका भी देखिए आंसर मिल जाता है। एक बार चेक ज़रूर करें सवाल टिक करने से पहले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 81 नंबर का। 82 नंबर देखते हैं, बौद्ध मत ने हिंदुस्तानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब किए? तो ब्राह्मणी निज़ाम को फ़रोग़ दिया, मुरव्वज इक़्तिदार और रिवायत को नए पहलू और नए रंग व आहंग से आशना किया, तहज़ीबी इर्तिका को रोक दिया, समाज को और ज़्यादा जामिद और सख्त बना दिया। तो इसका ऑप्शन सही है 2।
ये इसमें देखिए वो जंजीरें टूट गई जिन्होंने तहजीबी इर्तिका को रोक रखा था और हिंदुस्तानी तफक्कुर के लिए नई राहें खुल गईं। तो यहाँ पर है। अगला सवाल देखते हैं 82 का 2, हक़ की जुस्तजू और इंसानी मसरत की तलाश में कौन दो निज़ाम एक हो गए? तो 83 नंबर, ब्राह्मणी निज़ाम और बौद्ध मज़हब और चीन मज़हब, चीन मत और ब्राह्मणी निज़ाम, इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका। बौद्ध मज़हब और क्या है पहला सवाल, ऑप्शन इसका ब्राह्मणी निज़ाम। ये देखिए लास्ट में दिया हुआ है, आप जो रोक कर इसको देख सकते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है 83 का 1 ब्राह्मणी निज़ाम और बौद्ध मज़हब। अब अगला देखिए फिर लिटरेचर से पूछ लिया गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? अलीगढ़, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैंने वीडियो में इस सवाल को शामिल किया है, बाकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसका जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कलकत्ता में कायम हुआ था, जिसके प्रिंसिपल जॉन गिलक्राइस्ट थे। तो ये भी सवाल आ सकते हैं, इस पे कई सवालात बनते हैं। अगर इसमें ये पूछा है तो अगली बार और कुछ पूछ सकते हैं, तो इसके लिए बाकी हमारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 कलकत्ता। अगला है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, इस जुमले में लफ्ज़ कुछ क्या है? तो ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इशारा, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर मौसला। तो ये 85 नंबर का सवाल है, ज़मीर तनकीरी होगा इसका सही जवाब। 86 नंबर देखते हैं, पहली तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस की सराह किसने की थी? देखिए ये भी लिटरेचर से पूछा गया है, इस पर मेरा एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है। तरक्की पसंद तहरीक लगभग 20 सवालात हैं, एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि पहली तरक्की पसंद तहरीक कॉन्फ्रेंस कब हुई, उसके सदारत किसने की, उसके सेक्रेटरी कौन हुए, या दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, दिल्ली में हुई, कलकत्ता में हुई। तो इन सब को चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि लिटरेचर से कुछ भी पूछा सकता, तो हमारा इस पर एक स्पेशल वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस पर जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, प्रेमचंद ने पहली जो है इसकी सदारत की थी, और इसके जो सेक्रेटरी हुए थे वो सज्जाद ज़हीर हुए थे। तो इसका 86 का इस सवाल के मुताबिक ऑप्शन इसका 2 सही है, प्रेमचंद। अगला सवाल ये भी देखो, लिटरेचर से पूछा गया है, 4 मुसरों की नज़म को क्या कहते हैं? मरसिया, मुखम्मस, रुबाई, मुसद्दिस। तो इसका ये भी लिटरेचर से देखो पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है रुबाई। ये 4 मुसरों की होती है, इसको बैत भी कहते हैं। फिराक का एक इसी पे रुबाई पर मजमुआ है, रूप, वो भी बार बार पूछा जाता है। तो ये सब लिटरेचर है, मैंने कई बार वीडियो में बताया है। आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे और नहीं करेंगे तो आप लिटरेचर की तैयारी इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिटरेचर के बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैंने बेसिक क्वेश्चन पे ज़्यादातर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और ज़्यादातर जो है पेपर भी सॉल्व हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा वक्त नहीं लगता, अगर आप अभी से एक एक वीडियो देखना चालू करेंगे तब भी इम्तहान तक आपका लिटरेचर अच्छा खासा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैंने रखा है, जो अभी तक टीजीटी, पीजीटी जितने भी उर्दू इम्तहानात हैं सब में है। मैंने 4-5 वीडियो सिर्फ उर्दू लिटरेचर इंपॉर्टेंट सवालात पर भी बनाए हैं, जो ख़ुद के तजुर्बे पे बने हैं। तो आप उनको उर्दू लिटरेचर देख के भी आप उसको सर्च कर सकते हैं लिस्ट में जाके। अगला सवाल देखते हैं 88 नंबर, इतनी है बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान ब्रजभाषा से निकली है, किसका जुमला है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नसीरुद्दीन हाशमी, एहतशाम हुसैन, शमसुर्रहमान फ़ारूकी। देखिए लिसानियत पर भी कई वीडियो अपलोड हैं, आपको सवालात उसमें मिल जाएंगे। इस पेपर से आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किसकी तैयारी करनी है। खाली व्याकरण पे आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। बहुत से साथी खाली टीचिंग पढ़ रहे हैं, जबकि टीचिंग का इससे कोई मतलब नहीं होता। 1-2 सवाल आते हैं, हाँ टीचिंग सीटेट के लिए ज़रूरी है, उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो वीडियो अपलोड किए हैं हो सकता है कि उसमें से 1-2 क्वेश्चन इसमें भी आ जाएँ, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। लिसानियत पर भी वीडियो बने हैं। तो ब्रज भाषा जो है वो ब्रज भाषा से निकली है, इसके ये किसका कौल है? तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, नसीरुद्दीन हाशमी का है, एहतशाम हुसैन का है, शमसुर्रहमान फ़ारूकी का है। तो इसका सही जवाब है ये मोहम्मद हुसैन का कौल है, जिन्होंने उर्दू ज़ुबान की पैदाइश ब्रजभाषा से बतलाई है। आगे जानना चाहेंगे उर्दू भाषा को पंजाबी से किसने मुराद माना है? तो महमूद शीरानी है। नवाद अली किसने कहा? तो इस पर भी मेरे वीडियो बने हैं, इस वीडियो में बताना
ठीक नहीं है, आप उसी पर अपना देख लीजिएगा, डिटेल मिल जाएगी। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन 1। अब 89 नंबर देखते हैं, नज़्म के लुग़वी माने क्या होते हैं। मतलब नज़्म का अर्थ क्या है, जो माना है उसका माना माने अर्थ क्या है। अल्फाज का इंतखाब, बिखरना, जमा होना, लड़ी में मोती पिरोना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, लड़ी में मोती पिरोना। 90 नंबर देखते हैं सवाल, हंसने वाले हंसते हैं और रोने वाले रोते हैं, इस जुमले में इस्म फ़ाइल है। हंसते हैं, रोते हैं, हंसने वाले और रोने वाले, और आखिरी है एक और दो दोनों। तो इसका जो आपका सही जवाब होगा हंसने वाले रोने वाले, यानी कि कर्ता। और कर्ता क्या कहते हैं, फ़ाइल, कर्म। इस पर भी मैंने बता दिया है, कर्ता को फ़ाइल कहते हैं, क्रिया को फ़ेल कहते हैं, मफ़ूल को कर्म कहते हैं। तो इस पर भी आप वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादातर वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप इस तरीके हमारे तरीके से अगर चलते हैं तो आपके उर्दू में 25+ नंबर आप आ जाएंगे। लेकिन सभी वीडियो को देखिएगा, उनको कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। तो ये था आज का हमारा यूपी टेट अभी 2017 में जो एग्ज़ाम पूछा गया था उसका है। इसकी PDF भी मिल जाएगी, जहाँ तक कोशिश करूँगा अपलोड करने की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप ऐसे बाकी वीडियो भी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से अपने बाकी साथियों को ज़रूर जोड़िए, क्योंकि जितनी ज़्यादा कमेंट होगी उतनी ज़्यादा ही हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे इस चैनल पर बहुत से साथी जुड़े हुए हैं जो उर्दू टेट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। और उनके लिए भी जल्द वीडियो, जैसे यूट्यूब यूपी टेट का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, नेट की तैयारी के लिए अपलोड किए जाएंगे वीडियो। क्योंकि इस बार नेट की जो है तैयारी वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो लंबा समय उसमें चलेगा एग्ज़ाम आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल से ज़्यादा साथियों को जोड़ेंगे, क्योंकि हम आपका फ़ायदा करा रहे हैं तो आप बाकी लोगों का फ़ायदा भी कराइए। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।